ओके ओके बिहार समरी ट्रेवल्स। ओके बिहार समरी। ओके भाग साला बनाना ही नहीं है वीडियो। ओके बिहार समरी। तो मैं अपना ट्रैवल सीरीज शुरू किया फ्लाइट मिस करके ड्यू टू ड्रोन। फिर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को सरप्राइज किया उसके घर पहुंच के पटना में रात में 12 बजे। घर देखे होने का ही फायदा है। हैप्पी बर्थडे। इतना ही नहीं, उसका एक विश लिस्ट था कि उसको एक एयर होस्टेस विश करे उसके बर्थडे पे, ये भी पूरा किया। नीतीश देखो तुमको कौन विश कर रहा है फाइनली। हैप्पी बर्थडे नीतीश। कहाँ से ढूंढ रहे हो भाई इन लोगों को? भाई इतनी हंसी लड़कियों ने कभी विश नहीं किया भाई। ड्रोन से हैप्पी बर्थडे विश किया आसमान में, जिसके वजह से ड्रोन क्रैश भी कर गया। ओह शिट, देखा क्रैश। एंड और भी बहुत कुछ किया उसके लिए। देन शुरू हुआ बिहार का द एपिक ट्रैवल सीरीज। आज हम लोग के पास FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोडाउन है जहाँ ग्रेन स्टोर होता है। 1770s का ग्रेनरी हाउस देखा, एक गोलघर। देन मनेर का दरगाह जाके माथा टेका, और जब मनेर पहुंच ही गया था तो बिहार फेमस मनेर का लड्डू कैसे मिस कर सकता हूँ जो सोन नदी के पानी से बनता है। देन पटना का सेंटर या हार्ट ऑफ पटना विजिट किया, गांधी मैदान। देन पटना का हाईएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पिंड बलोची एक्सप्लोर किया। देन रात में चुपके से उसका प्राइवेट बैंक्वेट हॉल में स्नीक इन किया कंटेंट के लिए, एंड जो व्यू मिला पटना का। देन बाकिरगंज मार्ग पटना में अपने बाइक को रेस कराया 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। सुन रहे हो, 4 किलोमीटर पर आवर रेस मेरे और कछुआ के बीच में था। देन पूरा हिस्ट्री का सिलेबस एंड यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए वंडरलैंड बिहार म्यूजियम विजिट किया। उसमें हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे कि शेरशाह सूरी के समय कैसे 1 रुपए का कॉइन में 10 किलो घी मिलता था उस समय। एंड हम लोग देखे 1 रुपए का कॉइन 1530 से 2021 तक कैसे ट्रांजिशन लिया है। 3000 साल पुराना बुद्धा का स्कल्पचर देखे नालंदा से। इंडिया का पहला आईना, रिपीट पहला कॉइन्स देखे AKA पंचमार्क कॉइन्स, यानी पैसों की हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। 4500 इयर्स पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन का पॉट्स बैंगल देखे। गुप्ता पीरियड जो हम लोग के हिस्ट्री का गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काउंट होता है, उस समय क्या क्या स्कल्पचर हम लोग उस जमीन के अंदर से मिला, जरा एक बार देखो। कॉइन्स का वो एनिमेशन देखे जो मेरे दिमाग को फ्लैबरगास्टेड वर्ड जो डिस्क्राइब कर सकता है। हम लोग कॉइन्स के बारे में समझे कैसे हिस्ट्री उस समय का हम लोग डिसाइफर किए। ये एनिमेशन के लिए माइंड ब्लोइंग वर्ड भी कम नहीं है। एग्जांपल, गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त वन हर समय अपने वाइफ के साथ रहते थे, इसलिए इस कॉइन्स को राजा रानी कॉइन्स या कुमार देवी टाइप ऑफ कॉइन्स बोला जाता। तो ऐसे हम लोग हिस्ट्री डिसाइफर कर रहे हैं, एंड भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। फिर हम लोग समझे कि जो कूली जो हम लोग रेलवे स्टेशन में बोलते हैं वो एक्चुअली एक रेशियल गाली है जो ब्रिटिशर्स लेबरर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो काम करने के लिए आते थे ब्रिटिश प्लांटेशंस में काम करने के लिए, उसके लिए यूज करते थे एक रेशियल गाली के फॉर्म में। फिर हम लोग समझे गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो गाना है यानी जो चटनी सोका म्यूजिक फॉर्म है, उसका ओरिजिनेशन कैरिबियन आइलैंड्स में आज से 200 से 300 साल पहले कैसे हुआ। जैसे मोनालिसा इटली में एक प्राइसलेस आर्टिफैक्ट है, कोई कंपनी उसका इंश्योरेंस नहीं करना चाहता, वैसे ही इंडिया का मोनालिसा हम लोग को बिहार म्यूजियम में मिला, दीदारगंज का यक्षी। इतना प्राइसलेस है कि इंडिया में भी कोई इंश्योरेंस कंपनी इसका इंश्योरेंस नहीं करना चाहता है। एंड एक बात बताओ, जब ये मिला था दीदारगंज के धोबी घाट में, इसके बैक सरफेस पे धोबी लोग कपड़ा धोते थे उससे पहले। देन बिहार म्यूजियम से बाहर निकलते साथ ही हम लोग 2000 साल पुराना डिश मगध फेमस खाजा खाए। एक बिहारी होने के नाते सबको जो बोलता है कि तुम लोग का डिश तो लिट्टी चोखा है, मैं बोलता हूँ नहीं, हम लोग अब उस डिश से बोर हो चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, हम लोग अब चिकन लिट्टी खाते हैं। देन निकले हम लोग पटना से नालंदा डिस्ट्रिक्ट के लिए, जहां शुरू हुआ हम लोग का मोस्ट एपिक बाइक रोड ट्रिप।
सोफिस्टिकेटेड एंड डेंजरस रोपवे में चढ़ के राजगीर का विश्व शांति स्तूपा एक्सप्लोर किए। ये जो एंट्री है रोपवे का ये यूनिक है भाई। पैर उठाइए। ऐसे बैठाते हैं। ऐसा विश्व शांति स्तूपा पूरा वर्ल्ड में 80 बनाया गया टू रिप्रेजेंट पीस या शांति। देन हम लोग एक्सप्लोर किए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड एशिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा, जिसका लाइब्रेरी उस समय एंशिएंट टाइम्स में 9 स्टोरी का हुआ करता था। तो बख्तियार खिलजी जब नालंदा जलाया तो इतना वैल्यूएबल बुक्स लाइब्रेरी का 6 महीना तक जलता रहा, जिसके बाद पूरा ध्वस्त हो गया। और भी बहुत कुछ देखने को मिला, जिसके चलते अपना हेरिटेज और कल्चर पर और गर्व महसूस किया। देन राजगीर में ऑफ रोड बाइकिंग का एक्सपीरियंस लेते हुए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन बिहार घोड़ा कटोरा पहुंचा। देन उसके जस्ट बाद सोन भंडार का गुफा पहुंचा और वहां समझने का कोशिश किया कि बिंबिसारा का सोना रियली इस गुफा के अंदर है कि नहीं। एंड वहां अभी तक जो डिसाइफर नहीं हो पाया शंख लिपि भी देखा। ये जो लाइन लिखा गया गुफा में शंख लिपि में, उसके बारे में ये बोला जाता है कि अगर कोई लाइन पढ़ ले जो शंख लिपि में लिखा गया, जो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है, तो गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। लेकिन वहां जो गाइड बैठे थे वो बोले इस गुफा के अंदर कोई सोना है ही नहीं। लेकिन ये गुफा जिस पहाड़ में 3 किलोमीटर दूर दूसरा तरफ जहां गुफा का रास्ता खुलता है, वहां एक बाबा मेडिटेशन में बैठे हैं 12 साल से, जो बोले गारंटीड अंदर सोना है, मैं खुद देखा हूँ। तो हम लोग वहां जो मेडिटेशन में बाबा थे उनको कन्विंस करके गुफा के अंदर यानी सप्तर्णी गुफा के अंदर जान का खतरा लेके अंदर गए। तो हम लोग को सोना तो नहीं मिला, लेकिन सोशल मीडिया की हिस्ट्री में पहली बार कोई दिखाया, मैं दिखाया कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था जस्ट अशोका के डेथ के बाद। देन राजगीर के जंगल के बीचों बीच हम लोग जरासंध का अखाड़ा देखे, जहाँ जरासंध और भीम का महायुद्ध हुआ था। लेकिन उससे भी ताज्जुब भरा चीज था, कृष्ण भगवान भीम को लेके जिस रथ पे जा रहे थे जरासंध से लड़ाई करने के लिए, उस रथ का चैरियट मार्क्स हम लोगों को देखने को मिला। और ये देखने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल चकरा गया। इतना सारा सवाल दिमाग में उठने लगे कि कब, कहां, क्यों और कैसे ये निशानी अब तक एग्जिस्ट कर रहा है। देन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में आप लोग सब सुने होंगे, लेकिन हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ राजगीर एक्सप्लोर किए। राजगीर का फेमस गर्म पानी कुंड के बाद हम लोग निकल गए गया के लिए, जहाँ रास्ता में बाइक खराब हुआ इन द मिडिल ऑफ नोवेयर इन रूरल बिहार, उल्टी हुआ, एक्सीडेंट, व्हाट नॉट, जैसे तैसे रात में गया पहुंचे। गया पहुंचते साथ ही नेक्स्ट दिन हम लोग एक्सप्लोर किए सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बिहार, वो जगह जहां से बुद्धिज्म पूरा वर्ल्ड में फैला, बोध गया। देन हम लोग इंडिया में बुद्धा का हाईएस्ट स्टैचू एक्सप्लोर करने के बाद 51 शक्तिपीठ में से एक गौरी मंगला देवी माता का मंदिर दर्शन किए। एंड इतना ट्रैवल के बाद अब बारी आ गया था बिहार फेमस गया का तिलकुट और अनरसा। एंड नेक्स्ट दिन प्यार का बारी था। अरे 22 साल लगा था ताजमहल बनाने में, वैसे ही 22 साल लगा था दशरथ मांझी को ये पहाड़ काट के रास्ता बनाने में। देन द वेरी नेक्स्ट डे हम लोग गया डिस्ट्रिक्ट से निकल के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट पहुंचे, जहां हम लोग एक्सप्लोर किए वर्ल्ड का, एंड आई रिपीट एम्फासिस ऑन द वर्ल्ड का फर्स्ट रॉक कट केव्स बराबर के। बराबर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सिर्फ छेना हथौड़ी से वर्ल्ड का सेकंड हार्डेस्ट एलिमेंट आफ्टर डायमंड ग्रेनाइट काट के ये केव्स बनाया गया है। एंड ये जो केव्स है इसमें परफेक्ट सिमेट्री में 1/10 ऑफ ए डिग्री का सिर्फ एरर है। देन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से वापस पटना आके थोड़ा सा रेस्ट लेके हम लोग सोनपुर का एस्केपेड आइलैंड एक्सप्लोर किए। यार हम लोग हॉट एयर बैलून बिहार में किए, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। हाजीपुर में प्लेन की थीम पे बना रेस्टोरेंट में खाना खाए। देन वापस पटना आके नेक्स्ट डे सिख लोगों का वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस साइट जहां 10th सिख गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह का बर्थ हुआ था, वो गुरुद्वारा विजिट किए, लंगर खाए। इतना ज्यादा खाना जो है लंगर के लिए बनता है, वो इनसेन किचन भी एक्सप्लोर किए। देन कुमरहार पार्क एके कपल पार्क में एंशिएंट रिमेन्स ऑफ पाटलिपुत्रा देखे। एंड देन उसके बाद जीआई टैग प्रोडक्ट ऑफ बिहार मगही पान से अपने मुंह होठ सब लाल कर दिए। अब जब मगही पान खा चुके हैं तो कुछ मीठा नमकीन का जो जीभ का तलब है उसको पूरा करने के लिए 100 साल पुराने इमरती वाले के पास पहुंचे। देन ऑलमोस्ट पीपा पुल पे अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करके गंगा घाट पे आरती एंजॉय करके शाम को एंड किए गंगा नदी में एक पीसफुल बोट राइड के साथ। देन द वेरी नेक्स्ट डे आगम को एक्सप्लोर की, जहां अशोका अपने 99 भाई को मार के फेंक दिए थे। एंड देन लास्टली जल्दी से पटना जू एक्सप्लोर करके वापस से कोलकाता आ गए। हो
फाइनली ऑल फुल लेंथ एपिसोड मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड, एक बार जाओ देखो और एंजॉय करो बिहार का कल्चर, हेरिटेज और इंडिया का मैडनेस को। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग मेरे से पूछे कि तुम अपना फर्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बिहार क्यों चुना, गोवा, हिमाचल, लद्दाख जैसा जगह क्यों नहीं? पहला आंसर, इंडियन हिस्ट्री का पहला एम्पायर यहीं से शुरू हुआ, तो ये जगह हिस्टोरिकली काफी रिच है जो मेरे को काफी फैसिनेटिंग लगता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं, बीइंग अ बिहारी मेरे को बहुत तकलीफ होता है, अरे भाई बिहार में घूमने का है क्या, बताओ ना बिहार में घूमने का है क्या। एंड बीइंग अ बिहारी मेरे को इमेज चेंज करना था कि बिहार कैन बी एंड विल बी अ धाकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बस शिद्दत से ट्राई करने का जरूरत है और आदमी लोगों को बताने का जरूरत है कि बिहार कितना ब्यूटीफुल है। सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने का जरूरत है जो मैं इस वीडियोस के बारे क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है मेरे जैसा कि बिहार में वो टूरिज्म पोटेंशियल है, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो और सबको चीख के चिल्ला के बताओ कि बिहार में है क्या। दैट्स प्रीटी मच इट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।